सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी एक ऐसे प्रेम त्रिकोण की है जिसका अंत बेहद दर्दनाक और खूनी रहा। एक पत्नी ने अपने 17 साल के वैवाहिक जीवन की मर्यादा को तार-तार करते हुए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल मृतक के परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि पूरे इलाके में भय और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि जब जीवन साथी ही विश्वासघात कर दे तो किस पर भरोसा किया जाए। यह मामला संगीता नाम की एक महिला से जुड़ा है, जिसकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, लेकिन इसका अंत वास्तविकता की भयावहता को दर्शाता है। संगीता की शादी लगभग 18 साल पहले कन्नन नाम के व्यक्ति से हुई थी। उनका रिश्ता प्रेम विवाह का था, जो उस समय के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए एक साहसिक कदम था। 17 साल तक उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था और बाहर से देखने पर वे एक खुशहाल दंपति प्रतीत होते थे। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक तूफान पल रहा था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। प्यार का खूनी मोड़, एक नई मुलाकात और रिश्तों का बिखराव। कहानी में मोड़ तब आया जब लगभग 2 साल पहले संगीता अपने पति कन्नन के साथ दिल्ली जा रही थी। यह एक सामान्य रेल यात्रा थी जिसने संगीता की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक शख्स से हुई। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर का आदान प्रदान किया। शायद उस वक्त न संगीता जानती थी न अनिल कि ये मुलाकात एक खूनी अध्याय की शुरुआत बनने वाली है। नंबर मिलने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में ये दोस्ती के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे संगीता का अनिल के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। ये झुकाव कब आकर्षण में बदल गया और फिर प्यार में, संगीता खुद भी शायद समझ नहीं पाई। अनिल भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं था। उसने संगीता के गांव आना जाना शुरू कर दिया। यह एक संवेदनशील स्थिति थी, क्योंकि संगीता विवाहित थी और उसका पति कन्नन भी उसी गांव में रहता था। सामाजिक बदनामी और शक से बचने के लिए संगीता ने एक चालाक चाल चली। उसने गांव वालों को बताया कि अनिल उसकी मौसी का बेटा है। इस झूठ पर गांव वालों ने भी विश्वास कर लिया और इस तरह संगीता और अनिल का अवैध संबंध बिना किसी को शक हुए फलने फूलने लगा। कन्नन का रहस्यमय गायब होना एक सोची समझी साजिश। रिश्ता गहरा होता गया और संगीता अपने पति कन्नन से दूर होती चली गई। अनिल के साथ उसका भविष्य उसे ज्यादा उज्जवल लगने लगा, लेकिन इस रास्ते पर कन्नन एक बाधा था। 2 जून को कन्नन अचानक लापता हो गया। यह एक सामान्य गुमशुदगी लग रही थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी और खूनी साजिश रची जा चुकी थी। 3 दिनों तक कन्नन का कोई पता नहीं चला। 5 जून को संगीता ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की, लेकिन कन्नन के परिवार, विशेष रूप से उसके भाई बाबूलाल को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उन्हें संगीता के व्यवहार में कुछ असामान्य लग रहा था। शक की सुई संगीता पर, सच का पर्दाफाश। बाबूलाल ने अपनी तरफ से भी कन्नन की तलाश जारी रखी। उसकी कोशिशें रंग लाईं। 9 जून को बाबूलाल को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसे पता चला कि कन्नन गायब होने से पहले संगीता के साथ बारनी कस्बे में था। यह जानकारी बाबूलाल के संदेह को और पुख्ता कर गई। उसने तुरंत पुलिस को इस नई जानकारी से अवगत कराया और उनसे संगीता की भूमिका की गहन जांच करने का आग्रह किया। पुलिस ने बाबूलाल द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से लिया। उन्होंने संगीता को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में संगीता ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के लगातार और तीखे सवालों के आगे वो टूट गई। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। संगीता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर कन्नन की हत्या की साजिश रची थी। उसका कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। हत्या का क्रूर तरीका, एक सुनियोजित अपराध। संगीता ने पुलिस को कन्नन की हत्या की पूरी योजना और उसे अंजाम देने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया। उसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि वो कन्नन को घर से दवा दिलाने के बहाने ले गई थी। कन्नन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी पत्नी के साथ मौत के सफर पर निकला है। वे तुलसीपुर पहुंचे, जहां अनिल पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। तीनों वहां से आगे बढ़े। तुलसीपुर से अनिल कन्नन को अपनी बाइक पर बिठाकर एक सुनसान जंगल की ओर ले गया। जंगल में उन्होंने कन्नन को काबू किया। वहां से वे प्रभुनाथ मंदिर की ओर गए और फिर एक सड़क पर ले गए। इसी सड़क पर उन्होंने कन्नन को जहर दिया। जहर देने के बाद जब कन्नन बेसुध हो गया तो उन्होंने उसे पास की एक नदी में फेंक दिया। पुलिस ने भी इस क्रूर अपराध की पुष्टि की। उनके अनुसार संगीता ने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कन्नन को नींद की गोलियां या कोई अन्य बेहोशी की दवा दी थी, ताकि वो विरोध न कर सके। उसके बाद उन्होंने उसे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी में फेंक दिया। इस पूरे कृत्य को बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, ताकि किसी को उन पर शक न हो। कन्नन के अवशेषों की बरामदगी और पहचान। जिस दिन संगीता ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया, उसी दिन बलरामपुर के सिमराहाना गांव के पास राप्ती नदी के किनारे कुछ मानव अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने जांच की और जल्द ही इन अवशेषों की पहचान कन्नन के रूप में कर ली गई। यह खोज इस भयानक अपराध की अंतिम कड़ी थी, जिसने संगीता और अनिल के जुर्म को पूरी तरह से साबित कर दिया। समाज पर असर और भविष्य की चिंताएं।
इस दर्दनाक घटना ने समाज में रिश्तों की नाजुकता और भरोसे की कमी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि एक प्रेम विवाह के खूनी अंत और विश्वासघात की कहानी है। ये घटना कई लोगों को अपने जीवन साथी पर रखे गए भरोसे पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। जब एक पत्नी जिसने 17 साल तक साथ निभाया इस तरह अपने पति की हत्या कर सकती है, तो समाज में रिश्तों की नींव कैसे मजबूत रह पाएगी। पुलिस ने इस मामले में संगीता और उसके प्रेमी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि उन्हें उनके गुनाहों की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यह मामला न केवल अपराधियों को दंडित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में एक संदेश देने के लिए भी आवश्यक है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घटना हमें रिश्तों में पारदर्शिता, संवाद और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाती है। जब रिश्ते में विश्वास खत्म हो जाता है और समस्याएं भीतर ही भीतर पनपने लगती हैं, तो उनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। सिद्धार्थनगर का यह हत्याकांड एक चेतावनी है कि भावनाओं के बहाव में आकर किए गए गलत फैसले न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करते हैं, बल्कि पूरे समाज में भी डर और अविश्वास का बीज बोते हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध की कोई सीमा नहीं होती और लालच, वासना या ईर्ष्या अक्सर इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपने ही खून से सने हाथ करने से भी नहीं डरता।